जो दहशतगर्द आया वो बचकर नहीं गया। बलोचिस्तान हमलों में भारत मुलविस है, तमाम शवाहिद मौजूद हैं। दहशतगर्द कहां से ऑपरेट करते हैं? भारत ने बलोचिस्तान में हमलों का मंसूबा बनाया, दहशतगर्दों को बेनकाब किया जाएगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा ऑपरेशन मुकम्मल हो गया, दहशतगर्दों को मुंह तोड़ जवाब दिया। सदर और वजीर आजम का हमले नाकाम बनाने पर फोर्सेस को खिराज तहसीन, शहीद एहलकारों और शहरियों को खिराज अकीदत पेश। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलोचिस्तान की शहदा के वर्सा से मुलाकात। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी आबदीदा हो गए। वर्सा से गुफ्तगू करते हुए कहा खून के हर कतरे का हिसाब लिया जाएगा। वज़ीर दाखिला ने कहा कि शहदा की कुर्बानियाँ नाकाबिले फरामोश हैं। कोर हेडक्वार्टर्स कोयटा में अमन अमान से मुतालिक इजलास। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को फितनाल हिंदुस्तान के हमलों और सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई पर ब्रीफिंग। दहशतगर्दों के हमले में शहीद 9 पुलिस एहलकारों की नमाज़ी जनाजा अदा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला सरफराज बुगटी, कोर कमांडर कोयटा लेफ्टिनेंट जनरल राहत नसीम और अरकान असम्बली की शिरकत। वज़ीर आला बलोचिस्तान का रात गए कोयटा के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, सिक्योरिटी पर मामूर एहलकारों से मुलाकात और हौसला अफजाई की। अमरीका, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, तुर्किया, कतर और बरतानिया की बलोचिस्तान दहशतगर्द हमलों की मजम्मत। पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती, मुतासरीन से ताज़ियत। सऊदी वज़ारत ख़ारजा के जारी बयान में कहा गया कि पाकिस्तानी फोर्सेस बेहतरीन हिकमत अमली के साथ दहशतगर्दों का मुकाबला कर रही हैं। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने कहा दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के साथ मुकम्मल यकजहती का यादा करते हैं। बरतानवी हाई कमीशन का अमनो सलामती के मुश्तरका आज़म का यादा। अमरीकी नाज़िमुल अमूर नेटली बेकर की जानिब से बलोचिस्तान में दहशतगर्द वाक़े की मजम्मत। नेटली बेकर ने कहा BLA गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम है। अमरीका अमन इस्तेहकाम को यकीनी बनाने की पाकिस्तान की कोशिशों में एक साबित कदम शराकतदार है। मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ यकजहती का इजहार करते हैं। तीरा मामले पर बाड़ा सियासी इत्तेहाद का जिरगा। फंड्स में करप्शन और बदइंतजामी पर सूबाई हुकूमत को आड़े हाथों लिया। नकल मकानी करने वाले मुतासरा खानदानों से मुकम्मल यकजहती और हिमायत का ऐलान। शुरका का मुतासरीन के लिए मुख्तस 4 अरब रुपए की तकसीम में करप्शन और सियासी मुदाखलत पर गुस्से का इजहार। जिम्मेदार अनासिर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। क़याम अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज अकीदत पेश। वादी में अमन के लिए तहरीक शुरू करने का भी ऐलान। एलामिये में कहा गया कि ख़ारिज की जानिब से फायरिंग, शेलिंग, घरों पर मार्टर हमले और क्वाडकॉप्टर गिराने के इक़दामात फौरी बंद किए जाएं। वादी में मुकम्मल अमन बहाल किया जाए। सूबाई हुकूमत आईनी जिम्मेदारी पूरी करे और अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। अमरीका और ईरान में कशीदगी, सिफाती कोशिशें तेज़। कतर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान की तेहरान में अली लारिजानी से मुलाकात। इलाकाई कशीदगी में कमी की कोशिशों पर तबादला ख्याल। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी ने कहा अमरीका से मुज़ाकरात मुस्बत समत में आगे बढ़ रहे हैं। जंगी माहौल के बरक्स बातचीत के फ्रेमवर्क पर काम हो रहा है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा अमरीका, इजराइल और यूरोपीय ममालिक ने ईरान में मुजाहिरीन को इश्तियाल दिलाने की कोशिश की। इश्तियाल अंगेजी और तफरका पैदा करके ईरान के टुकड़े टुकड़े करने की साजिश की गई। ईरानी सुप्रीम लीडर और सदर मसूद पेज़ेश्कियान की आयतुल्लाह ख़मीनी के मज़ार पर हाज़िरी। ईरान के बारे में अमरीका अपनी सियासी अज़ाए मशरिक़ वस्ता के इत्तेहादियों को नहीं बताता। ईरान से मुज़ाकरात जारी हैं और नतीजे पर पहुंचना चाहते हैं। ईरान बातचीत करे, हम देखेंगे क्या किया जा सकता है, वरना हम देखेंगे कि क्या होता है। अमरीकी सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा वेनेजुएला में कार्रवाई से भी बड़ा बहरी बेड़ा ईरान की जानिब बढ़ रहा है। भारत अब ईरान से नहीं वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। चीन को भी वेनेजुएला के तेल पर मुआहदे की पेशकश की जा सकती है। भारत के सिंतास मुआहदे की यकतरफा मुआतली आलमी मुआहिदों के निज़ाम का इम्तिहान है। आबी मुआहिदा अगर महफूज नहीं तो दीगर मुआहिदों की हैसियत ख़त्म हो जाती है।
पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का अक़वाम मुत्तहिदा के बैनुल अक़वामी मुआहिदों से मुतल्लिक़ इजलास से खिताब। कहा, आबी वसाइल का बैनुल अक़वामी मुआहिदा यकतरफ़ा तौर पर मुअत्तल करना ख़तरनाक मिसाल है। पानी की तकसीम का मुआहिदा अगर सियासत की नज़र हुआ तो आलमी एतमाद मुतासिर होगा। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने भक्कर में दानी स्कूल मनकेरा का इफ्तिताह और गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल के संवाला में स्कूल मील प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया। मनकेरा के 3 स्कूलों के अपग्रेडेशन का भी ऐलान। मरियम नवाज ने तालिबात में लंच बॉक्स तकसीम किए और साथ बैठकर खाना भी खाया। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज ने कहा, तलबा खूब मेहनत करें, आगे बढ़ें। बेटियाँ हर फील्ड में आगे बढ़ती हैं तो बहुत खुशी होती है। आलू के काश्तकार और व्यापारी शदीद माली बहरान का शिकार। मार्केट में आलू की गिरती कीमतें दर्द सर बन गई। किसान आलू की 100 किलो की बोरी 1200 रुपये में फरोख्त करने पर मजबूर। आरेवाला, उकाड़ा और शेरगढ़ में आलू के किसान परेशान। मंडियों में आलू की कीमत इंतहाई कम होने पर किसान दिवालिया हो गए। मुनाफा तो दूर, फसल की लागत भी पूरी नहीं हो रही। पिछली फसल का नुकसान पूरा नहीं हुआ, नई फसल कैसे उगाएं? किसानों का हुकूमत से रिलीफ का मुतालबा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल। हाई स्पीड डीजल 11 रुपये 30 पैसे फी लीटर महंगा। नई कीमत 268 रुपये 38 पैसे फी लीटर मुकर्रर। आइंदा 15 रोज़ के लिए पेट्रोल की कीमत बरकरार रखी गई। पेट्रोल फी लीटर 253 रुपये 17 पैसे में मिलेगा। ओगरा ने फरवरी के लिए LPG 6 रुपये 37 पैसे फी किलो महंगी कर दी। आज़ाद जम्मू कश्मीर के सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद की नमाज जनाजा आज दोपहर 3 बजे मीरपुर में अदा की जाएगी। बैरिस्टर सुल्तान महमूद 71 बरस की उम्र में गुज़श्ता रोज़ इंतकाल कर गए। वो कैंसर के बायस इस्लामाबाद में ज़ेर इलाज थे। बैरिस्टर सुल्तान महमूद के इंतकाल पर आज़ाद कश्मीर हुकूमत का 3 रोज़ा सोग का ऐलान। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत सियासी क़यादत का गहरे दुख और रंज का इजहार। जिनसी मुजरिम एपेस्टन और मोदी की दोस्ती बेनकाब। जेफरी एपेस्टन फाइल्स में भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का नाम भी आ गया। जेफरी एपेस्टन ने 9 जुलाई 2017 को एक ईमेल में भारतीय वज़ीर आज़म का जिक्र किया। जेफरी एपेस्टन की ईमेल्स के मुताबिक मोदी ने जेफरी के मशवरे पर इजराइल में अमरीकी सदर के फ़ायदे के लिए नाच गाना किया। भारतीय अपोजिशन जमात कांग्रेस ने मोदी का नाम शामिल होना शर्मनाक करार दे दिया। कहा, मोदी को जवाबदेह होना चाहिए कि वो जेफरी एपेस्टन से किस किस्म का मशवरा ले रहे थे। मोदी इजराइल में क्यों नाचे गाए, इससे ट्रंप को क्या फ़ायदा हुआ। उधर बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर ने कहा कि साबिक प्रिंस एंड्रियो को अमरीकी कांग्रेस के सामने पेश होना चाहिए क्योंकि जेफरी एपेस्टन से उनके ताल्लुकात के नए शवाहिद सामने आ गए। जिनसी स्कैंडल के बाद किंग चार्ल्स ने अपने भाई से प्रिंस का लक़ब वापस लिया था। मुत्तहिदा अरब अमारात में यूक्रेन जंगबंदी के लिए सैफरी की मुज़ाकरात आज होंगे। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का कहना है अमरीका ईरान कशीदगी बाइस बातचीत में ताख़ीर हुई। उधर फ्लोरिडा में अमरीकी और रूसी हुकाम के दरमियान यूक्रेन जंग पर अहम मुलाकात। अमरीकी एलची स्टीव विटकोफ के मुताबिक रूस के खसूसी एलची कैरल डेमत्रेव के साथ बातचीत मुस्बत और तामीरी रही। चीन ने बिजली की पैदावार में अमेरिका और यूरोपीय यूनियन को पीछे छोड़ दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक 2025 में चीन की बिजली पैदावार 10,000 टेरावाट आवर से तजावज़ कर गई। चीन की अमेरिका से बिजली की पैदावार 2 गुना है। चीन की अमेरिका और यूरोपीय यूनियन से बिजली की पैदावार 40% ज़्यादा है। अमरीकी रियासत शुमाली कैरोलिना में ट्रैफिक हादसा। गेस्टोनिया में शदीद बर्फानी तूफान के बायस माल बरदार ट्रक रेलवे ट्रैक पर फंस गया। तेज रफ्तार ट्रेन ने ट्रक के परखच्चे उड़ा दिए। हादसे में ड्राइवर महफूज रहा। ऐनी शाहिदी ने
खौफनाक लम्हे की वीडियो रिकॉर्ड कर ली। बसंत का त्यौहार लाहौरियों की पहचान, बसंत मनाने की तैयारियां अरूज पर। शहरियों में जोशो खरोश। लाहौर में पतंगों की फरोख्त आज से शुरू। रजिस्टर्ड अफरादी पतंगे और डोर खरीद सकेंगे। बसंत 6 से 8 फरवरी तक मनाई जाएगी। पतंगों और डोर की खरीदारी के साथ बारबेक्यू का भी खुसूसी एहतिमाम। कैटरिंग कंपनीज और पकवान सेंटर्स में बुकिंग जारी। शहरी छतों पर कैटरिंग लगवाने के लिए बुकिंग कराने लगे। दुकानदारों का कहना है कि लाइव बारबेक्यू के ऑर्डर्स पूरे करना मुश्किल हो गया।